दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे पता है कि इस समय बच्चों के अंदर जो सबसे ज्यादा डर चल रहा है वो है वर्ड प्रॉब्लम। सर वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आएंगे उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, तो वही प्रॉब्लम चल रहा है, उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अगर मेरे इस वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपका 100% सॉल्यूशन आपको इजीली मिल जाएगा और अब इस तरह के क्वेश्चंस को आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन कल के एग्जाम में आया तो आप बहुत इजीली उसे हैंडल कर सकते हो। अब देखो, अगर आपके क्वेश्चन में अगर सम वर्ड दिखाई दिया, ये वर्ड दिखाई दिया तो आपको प्लस लेना है, प्रोडक्ट दिखाई दिया तो मल्टीप्लिकेशन लेना है, ये सब आप कहीं लिख लो या तो एक बार याद कर लो। डिफरेंस आया तो आपको माइनस लेना है, डिफर आया तो भी आपको माइनस लेना है, कॉन्जिक्यूटिव अगर आया तो अगर उन्होंने जितने भी टर्म्स बोलेंगे तो एक्स, एक्स प्लस वन, एक्स प्लस टू, जैसे जैसे उन्होंने टर्म बोला उसके बाद आपको उसी तरह के टर्म लेने हैं। अगर समझो उन्होंने इवन लिखा है, अगर इवन लिखा तो आपको एक्स लेने के बाद पहला अगर आपने टर्म एक्स लिया तो दूसरा टर्म आपको एक्स प्लस टू लेना है, जैसे आपको इवन नंबर के बारे में पता होगा। देन इसके बाद फास्टर आया तो प्लस लेना है, स्लोअर आया तो माइनस लेना है, यंगर आया तो माइनस लेना है, एल्डर आया तो प्लस लेना है, अगो आया तो माइनस लेना है। ये सब आपको याद करना है। अब दोस्तों कुछ एपी वाले लेसन में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाले लेसन में अगर कहीं पे टोटल दिखाई दिया या सेविंग दिखाई दिया तो समझ जाना कि वहां पे अपने को एस एन फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? एस एन। और अगर कहीं बोला कि फाइंड द नंबर ऑफ सीट इन 15th रो या 16th रो, अगर आपको डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आता है तो समझ जाना वहां पे आपको टीएन निकालना है। अब दोस्तों वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड यहाँ पे दो टर्म्स के बारे में और आपको पता होना चाहिए, एटलीस्ट और एटमोस्ट। अगर ये प्रोबेबिलिटी में इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, एटलीस्ट वन हेड बोला है, अगर एटलीस्ट वन हेड बोला है मतलब कम से कम वन होना चाहिए, उससे ज्यादा भी चलेगा। तो कम से कम वन हेड वाला कौन सा पार्ट है दोस्तों? इसमें वन हेड है, इसमें भी है, दो हेड भी चलेगा। एटलीस्ट मतलब कम से कम, उससे ज्यादा भी चलेगा। याद रखना कम से कम वन हेड तो होना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या लिखा है? एटमोस्ट। एटमोस्ट मतलब दोस्तों ज्यादा से ज्यादा, एटमोस्ट वन हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा वन हेड चलेगा, पर उससे ज्यादा नहीं चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, यहाँ पे टू हेड है, ये नहीं चलेगा। ज्यादा से ज्यादा वन हेड चलेगा, ये भी चलेगा, और नहीं भी है तो भी चलेगा। तो यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीजें बता दी। अब देखो नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताना चाहता हूँ, कहीं पे भी अगर समझो, ये तो मैंने आपको बताया, मोर आया तो भी आपको प्लस लेना है, लेस आया तो माइनस लेना है, ट्वाइस आया तो टू से मल्टीप्लाई करना है, थ्राइस टाइम्स आया तो आपको थ्री से मल्टीप्लाई करना है, इक्वल आया तो समझ जाना ये इक्वल का सिंबल लेना है। एंड देन इसके बाद स्क्वायर आया तो समझ जाना कि उस टर्म का स्क्वायर लेना है, रिड्यूस आया तो दोस्तों माइनस लेना है, हैंस आया तो यहाँ पे आपको क्या लेना है? प्लस। एंड देन इसके बाद एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, मतलब एक्सरसाइज में, टाइम विच इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, आप ऐसे याद रख सकते हो। एंड देन इसके बाद अब देखो क्वेश्चंस पे कैसे अप्लाई होगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व करके दिखाता हूँ। इसलिए मैंने बोला ये वीडियो बहुत अच्छा आपके लिए होगा और बहुत अच्छे से चीजें आपको समझ में आएगी। आई थिंक आपको सब चीजें प्रॉपर दिख रहा होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही होगी बोर्ड पे तो मैं क्वेश्चंस को पढ़ते जाऊंगा तो आप समझ जाना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है? टू नंबर्स, मेरे को मैं पढ़ते जा रहा हूँ। डिफर, क्या लिखा है दोस्तों? डिफर बाय थ्री, बाय थ्री। टू नंबर्स डिफर बाय थ्री मतलब समझो अगर मैंने एक नंबर को एक्स ले लिया, और लेट कैसे सिलेक्ट कैसे करते हैं, लेट वाला पार्ट कैसे सिलेक्ट करते हैं वो लास्ट से आपको समझ में आएगा। कहां से समझ में आएगा? लास्ट में। लास्ट में जो चीजें दी है, देखो यहाँ पे लिखा है फाइंड दी नंबर्स। अब फाइंड दी नंबर्स अगर यहाँ पे लिखा हुआ है दोस्तों तो इससे ही आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएगी कि मुझे लेट क्या लेना है। अब यहाँ पे नंबर्स बोला है तो आप क्वेश्चन को और पढ़ोगे तो देखो यहाँ पे स्मॉलर लिखा है और ग्रेटर लिखा है, मतलब दो नंबर्स है, एक है अपना ग्रेटर है, तो एक ग्रेटर को मैंने एक्स ले लिया और स्मॉलर को मैंने वाई ले लिया। तो यहाँ पे डीफर बोला है, डीफर टू नंबर्स डीफर बाय थ्री, मतलब ग्रेटर वाला लिखा फिर स्मॉलर लिखा, डीफर मतलब माइनस बाय थ्री मतलब इक्वल टू थ्री। ये पहला इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन अगर आप बनाना है, सम, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? सम। सम मतलब क्या होता है दोस्तों? प्लस ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस मतलब टू से स्मॉलर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, टू इंटू स्मॉलर नंबर वाई था, एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर मतलब थ्री से आप ग्रेटर नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, इज मतलब मैंने बोला इक्वल, एंड यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 19। तो फाइनली इज मतलब क्या आएगा? वहां पे इक्वल, जहां पे मैंने आपको इक्वल बोला ना, वहां पे आप यहाँ इक्वल है या तो एक और टर्म लिख दो इज, इज मतलब भी क्या आएगा? इक्वल। तो यहाँ पे आपका ये वाला भी इक्वेशन फ्रेम हो गया। अगर मैं आगे आता हूं, ये वाला भी आपको शायद स्क्रीन पे अभी क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, मैं क्वेश्चन को पढ़ लूंगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज फोर मोर देन ट्वाइस इट्स न्यूमरेटर। अगर ऐसा लिखा है तो सबसे पहले आपको न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ये कैसे आपने डिसाइड किया? क्वेश्चन के लास्ट में देखो फाइंड दिस फ्रैक्शन लिखा है ना, तो इसको आप x लिया और इसको आपने y लिया। फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों आता है, तो एक को मैंने x ले लिया, एक को y। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब क्या? y।
डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मतलब क्या मैंने बोला इक्वल इज फोर मोर फोर फोर मोर मतलब क्या होता है प्लस ट्वाइस मतलब टू इट्स न्यूमरेटर न्यूमरेटर मतलब एक्स। देखो ये आपका इक्वेशन बन गया। अगर आप इस तरह से जाओगे तो आप इजीली बहुत सारे इक्वेशन फ्रेम कर सकते हो, देन उसको आप कौन से भी रूल के अकॉर्डिंग उसे आप सॉल्व कर सकते हो। डिनोमिनेटर बिकम अ 12 टाइम्स द न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या है हमारा y है और हमारा न्यूमरेटर क्या है दोस्तों, न्यूमरेटर हमारा क्या है x है और वो कितने टाइम है 12 टाइम है। देखो डिनोमिनेटर मतलब y बिकम 12 टाइम्स द न्यूमरेटर, टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई वहां पे आप लिख सकते हो। और अगर आप आगे देखोगे इफ बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर रिड्यूस, रिड्यूस के लिए मैंने एक टर्म दिया था माइनस रिड्यूस बाय 6, तो मतलब दोनों को क्या करना है 6 से क्या करना है माइनस करना है, फिर इसको सॉल्व कर दो आपको इक्वेशन आ जाएगा। देन अगर आप सेकेंड लेसन के कुछ प्रॉब्लम्स अगर हम देखते हैं, देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देखो प्रोडक्ट ऑफ प्रगति एज 2 years अगो, अगो के लिए मैंने एक वर्ड लिया है माइनस एंड 3 year हैंस, हैंस के लिए भी मैंने एक वर्ड दिया है प्लस। इज 84 फाइंड हर प्रेजेंट एज। तो सबसे पहले आप प्रगति प्रेजेंट एज भी एक्स ले लो और 2 years अगो मतलब क्या आएगा एक्स माइनस टू, क्योंकि अगो मतलब मैंने क्या बोला है माइनस एंड इसके बाद हैंस मतलब देखो यहाँ पे मैंने सब चीजें लिख के दे दी है, देखो आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा। देखो यहाँ पे हैंस मतलब मैंने यहाँ पे प्लस दिया है, तो यहाँ पे 3 year हैंस मतलब एक्स में आप 3 को प्लस कर दो और दोनों का प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट मतलब ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है, दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है एंड इज मतलब इक्वल 84। अब बस आप इसे सॉल्व कर दो नॉर्मल मेथड से। तो इस तरह से कहीं पे अगर हो सकता है क्वेश्चन आपको प्रॉपर ना दिखाई दे, तो मैं जो चीजें बोल रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अच्छे से सब चीजें सुनाई दे रही होगी। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिकेटिव नेचुरल इवन नंबर इज 244 फाइंड द नंबर्स। अगर समझो मैंने कॉन्जिकेटिव नंबर्स को दो नंबर्स बोला है तो पहले वाले को x ले ले रहा हूं और इवन बोला है तो दूसरा नंबर मेरा क्या होगा x+2। वही अगर 3 बोला होता तो x+4 लेता। तो यहाँ पे मैंने ये दोनों डिसाइड कर दिया। अब बोला है सम मतलब ये दोनों का क्या होना चाहिए प्लस, पर उन्होंने क्या बोला है सम ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर भी अपने को लेना है, दोनों का स्क्वायर लेना है और टू कॉन्जुगेटिव इवन नेचुरल नंबर इज 244। अब देखो इक्वेशन मैंने बना दिया, बस इसे मुझे सॉल्व करने आना चाहिए। अब देखो आगे, अब देखो ये आगे एपी के वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने हर एक लेसन के वर्ड प्रॉब्लम लिए और बहुत इजी है। देखो सचिन इन्वेस्टेड इन अ नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम in the first year he invested rupees 5000, in the second year 7000, third year 9000 and so on. Find the total amount that he invested in 12 years। अब देखो अगर आपने मेरा फर्स्ट स्लाइड देखा होगा तो इसमें मैंने कुछ टोटल दिया है। देखो टोटल मतलब आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा है कि अपने को एसएन निकालना है। बहुत मेहनत के साथ दोस्तों बनाया हूं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कल किसी भी तरह के वर्ड प्रॉब्लम को आप इजीली हैंडल कर सकते हो। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे उसने सबसे पहले फर्स्ट ईयर में उसने कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों 5000, सेकेंड ईयर में उसने कितना इन्वेस्ट किया दोस्तों 7000, फर्स्ट ईयर में 5000, सेकेंड ईयर में 7000 एंड देन थर्ड ईयर में 9000 और उसी तरह से वो इन्वेस्ट करते जा रहा था। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है दोस्तों कि टोटल अमाउंट दैट ही इन्वेस्टेड इन 12 ईयर, मतलब आपको S12 क्या करना है फाइंड आउट करना है। मस्त एसएन का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ए तो आपको पता चल गया है, दोनों में से माइनस करके डी निकाल दो और बस वैल्यू पुट अप कर दो, सॉल्व कर दो, हो गया आपका काम। अब हम आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन भी हो सकता है आपको ब्लर आ रहा होगा पर क्वेश्चन मैं रीड कर दे रहा हूँ। देयर इज एन ऑडिटोरियम विद 27 रो ऑफ सीट। ऑडिटोरियम में कितने सीट्स है 27 सीट्स, मतलब कितने रो हैं, मतलब टोटल रो, पहला रो दूसरा रो तीसरा रो चौथा रो, ऐसे पहला रो फिर उसके बाद दूसरा फिर तीसरा चौथा, ऐसे 27 रोज हैं। देयर आर 20 सीट्स इन द फर्स्ट रो। फर्स्ट रो में कितना सीट्स है 20, तो इससे आप सीक्वेंस तैयार कर लोगे 20। सेकंड में कितना है दोस्तों 22 है। थर्ड में कितना है दोस्तों 24 है और वैसे ही सो ऑन, मतलब ऐसे ही आगे है। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। अब देखो फाइंड द नंबर ऑफ सीट, मैंने बोला कि नंबर, फाइंड द नंबर अगर आपको कभी पूछा रहा तो आप डायरेक्ट क्या करोगे T15 फाइंड आउट करोगे और TN वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। और हाउ मेनी टोटल सीट्स देयर इन द ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम में टोटल रोज कितने हैं 27 है, तो मतलब अपने को उन्होंने S27 फाइंड आउट करने बोला है, क्योंकि टोटल में मैंने पहले ही आपको लिख के दे दिया है कि टोटल मतलब क्या है आपका, टोटल मतलब आपको क्या लेना है दोस्तों, टोटल और सेविंग आया तो आपको एसएन लेना है।
तो यहाँ पे 9 मिनट में मैंने बहुत अच्छे से आपको वर्ड प्रॉब्लम सब कुछ बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि सब चीजें आपको सिस्टमैटिक समझी होगी। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स, थैंक यू सो मच दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, और कैसा लगा आपको ये ट्रिक प्लीज नीचे कमेंट करके मुझे बताना। हाँ, हो सकता है कि आपको क्वेश्चन देखते टाइम थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा हो क्वेश्चन, पर मैं तो बोल ही रहा था सब कुछ। जय हिंद दोस्तों।